नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनैः। बोलिए भोलेश्वर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सदर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को शिव प्रिय सावन महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, उन्नति करे, प्रगति करे, आगे बढ़े। भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती का सबसे परम प्रिय महीना को यदि होता है तो वो सावन का महीना होता है और इसे श्रावण मास भी कहा जाता है। श्रावण माह में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ में पृथ्वी पर आते हैं और ऐसे दुर्लभ समय में यदि हम उनकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उपाय करते हैं, साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं तो हमारे जीवन की समस्त इच्छाओं को अवश्य ही पूर्ण कर देते हैं। इस बार श्रावण का महीना 25 जुलाई 2021 रविवार के दिन से आरंभ हो रहा है, जो कि 22 अगस्त 2021 रविवार तक निरंतर चलेगा। यानी श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से सावन महीने का आरंभ होगा, जो कि श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि यानी रक्षा बंधन के दिन सावन का महीना समाप्त हो जाएगा। 26 जुलाई 2021 को पहला श्रावण सोमवार रहेगा। वहीं 2 अगस्त 2021 को श्रावण का दूसरा सोमवार रहेगा तथा 9 अगस्त 2021 को श्रावण का तीसरा सोमवार रहेगा। 16 अगस्त 2021 को चौथा श्रावण का सोमवार रहेगा। इस प्रकार कुल 4 सावन के सोमवार रहेंगे तथा 4 मंगला गौरी व्रत रहेंगे। पहला मंगला गौरी व्रत 27 जुलाई को, दूसरा मंगला गौरी व्रत 3 अगस्त को, वहीं तीसरा मंगला गौरी व्रत 10 अगस्त को रहेगा तथा चौथा मंगला गौरी व्रत 17 अगस्त को रहेगा और 13 अगस्त को नाग पंचमी का महापर्व रहेगा। यानी श्रावण का जो पूरा महीना है उसमें 4 सोमवार रहेंगे, 4 मंगला गौरी व्रत रहेंगे। पूरे महीने भोले बाबा की आराधना आपको करनी चाहिए और उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए, अनुष्ठान करना चाहिए, सिद्धि साधना करना चाहिए, क्योंकि जीवन के जितने भी संकट और कष्ट होते हैं उनका हरण केवल और केवल सबसे जल्दी भोले बाबा ही कर सकते हैं। सबसे जल्दी यदि कोई देवता प्रसन्न होते हैं तो वो भोले बाबा होते हैं। और श्रावण के महीने में हमको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि जब भोले बाबा देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं और जब वो कुपित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं तो सृष्टि को प्रलय में डुबो देते हैं। जब उनका तीसरा नेत्र खुल जाता है तो इस पृथ्वी का सर्वनाश भी हो जाता है। और भोले बाबा तो कृपालु है, दयालु है और यदि हम उनकी सच्चे मन से आराधना करेंगे, पूजा करेंगे, उपाय करेंगे तो हमें मनचाहा फल अवश्य ही प्रदान कर देंगे। लेकिन श्रावण का महीना भोले बाबा का सबसे प्रिय महीना माना गया है। ऐसे परम प्रिय श्रावण मास में हमें कुछ ऐसे कार्य करने से बचना चाहिए जिससे भोले बाबा को कष्ट होगा और भोले बाबा क्रोधित हो सकते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि श्रावण के महीने में इन कार्यों से आपको बच करके रहना चाहिए। सबसे पहला काम है, श्रावण के महीने में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी दूध नहीं पीना चाहिए। इसी के साथ में श्रावण के महीने में दही भी नहीं खाना चाहिए। श्रावण के महीने में बैंगन यानी भटे नहीं खाना चाहिए। वैसे तो पूरे चातुर्मास में बैंगन नहीं खाना चाहिए, लेकिन श्रावण माह में विशेष रूप से बैंगन नहीं खाना चाहिए। श्रावण के महीने में मूली नहीं खाना चाहिए। श्रावण के महीने में लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए।
श्रावण के महीने में मांस मदिरा का उपयोग नहीं करना चाहिए तथा अंडे भी नहीं खाना चाहिए। श्रावण के महीने में हरी पत्तेदार सब्जियों का उपयोग नहीं करना चाहिए। श्रावण के महीने में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। यदि पूरे महीने आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं कर सकते हैं तो केवल व्रत वाले दिन, जैसे श्रावण सोमवार या मंगला गौरी व्रत या अन्य कोई भी व्रत होता है, उस दिन तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अवश्य ही करना चाहिए। तथा श्रावण के महीने में दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना चाहिए। शरीर के अंग के कोई भी बाल नहीं कटवाना चाहिए। श्रावण के महीने में नाखून भी नहीं काटना चाहिए। श्रावण के महीने में लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और श्रावण के महीने में दिन में नहीं सोना चाहिए तथा दिन में पति पत्नी को सहवास भी नहीं करना चाहिए। श्रावण के महीने में किसी भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति का दिल नहीं दुखाना चाहिए। श्रावण के महीने में बैल या नंदीगण आपके द्वार पर आता है तो उसे डंडे से मारकर नहीं भगाना चाहिए। श्रावण के महीने में गौ माता का अपमान भी नहीं करना चाहिए। श्रावण के महीने में यदि कोई गरीब व्यक्ति आता है या कोई भी मांगने वाला आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। अपनी शक्ति तथा सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। न जाने किस वेश में बाबा आपके घर आ जाए। और श्रावण के महीने में जो सौभाग्यवती माताएं होती है, बहनें होती है, उनको सौभाग्य धारण करके ही रखना चाहिए। उनका मंगलसूत्र टूटा फूटा नहीं होना चाहिए तथा मांग में सिंदूर अनिवार्य रूप से उनको भरना चाहिए। मस्तक के ऊपर टीकी लगाना चाहिए और उनको महावर भी पैरों में लगाकर रखना चाहिए। हो सके तो मेहंदी भी लगाना चाहिए। यानी सौभाग्यवती महिलाओं को श्रावण के महीने में सभी प्रकार के सौभाग्य धारण करना चाहिए। यदि संभव हो तो श्रावण के महीने में हरी चूड़ियां भी उनको पहनना चाहिए। श्रावण के महीने में क्रोध नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। और श्रावण के महीने में सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान आदि कर्म आपको कर लेना चाहिए। यदि आप पूरे महीने का अनुष्ठान का कोई संकल्प लेते हैं तो आपको ब्रह्मचर्य व्रत के साथ साथ एक समय भोजन का संकल्प भी करना चाहिए। यानी श्रावण के महीने में दोपहर में आप फलाहार कर सकते हैं और शाम के समय ही आपको भोजन करना चाहिए। श्रावण के महीने में आप जब झाड़ू निकालते हैं, कचरा साफ करते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं, उस दौरान आपको ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी जीव हत्या आपके माध्यम से न हो। साथ ही इस दौरान किसी भी प्राणी मात्र को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए तथा श्रावण के महीने में भगवान भोलेनाथ का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। वैसे तो भगवान का रुद्राभिषेक संपन्न किया जाता है तथा भगवान के पवित्र मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप किया जाता है। इसके अलावा भगवान भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए, समस्त रोगों के निवारण करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप अनुष्ठान भी घर में या मंदिर में या ब्राह्मण के माध्यम से आप संपन्न करवा सकते हैं। यदि आपके घर परिवार में कोई व्यक्ति बहुत दिनों से रोगी है, उसका रोग समाप्त नहीं हो पा रहा है, या फिर आपके घर परिवार में कोई ग्रह क्लेश चल रहा है या नवग्रह आपसे कुपित है, ऐसी अवस्था में भी आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप अनुष्ठान करवा सकते हैं। इसके अलावा पितृदोषों से मुक्ति के लिए, पितृदोष शांति के लिए कुशा के जल से भगवान भोले बाबा का अभिषेक किया जाता है। और महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए, 10 प्रकार की लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए और अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए गन्ने के रस से अभिषेक किया जाता है। और सभी प्रकार से घर में सुख शांति के लिए नारियल पानी से भी भगवान भोले बाबा का अभिषेक किया जाता है। इसके अलावा दूध और जल मिश्रित करके भोले बाबा का अभिषेक करने से समस्त इच्छाएं आपकी पूर्ण हो जाएगी। इसी के साथ में फलों के रस से भी भगवान भोले बाबा का अभिषेक किया जाता है। इसी के साथ में भांग के जल से भी भगवान भोले बाबा का अभिषेक किया जाता है।
तथा भस्म के जल से भी भोले बाबा का अभिषेक किया जाता है। चावल के जल से भी भोले बाबा का अभिषेक किया जाता है। और धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की प्राप्ति के लिए गंगा जल से भी भोले बाबा का अभिषेक पूजन किया जाता है। भोले बाबा का जब हम पूजन अर्चन करते हैं तो सबसे पहले उनको 4 बार जल अर्पित करना चाहिए और उसके बाद भोले बाबा को दूध से स्नान करवाना चाहिए। इसके पश्चात भोले बाबा को शुद्ध जल चढ़ाना चाहिए तथा दही से उनको स्नान करवाया जाता है। इसके पश्चात भोले बाबा के ऊपर जो है घी यानी शुद्ध घी चढ़ाया जाता है। उसके बाद भोले बाबा को पुनः शुद्ध जल चढ़ाया जाता है। उसके बाद भोले बाबा के ऊपर शहद चढ़ाया जाता है। उसके बाद पुनः शुद्ध जल उनके ऊपर अर्पित किया जाता है। इसके बाद शक्कर से भोले बाबा को स्नान कराया जाता है। इसके बाद पुनः शुद्ध जल उनके ऊपर अर्पित किया जाता है। इसके बाद चंदन के जल से उनको स्नान कराया जाता है। इसके बाद पुष्प के जल से स्नान कराया जाता है और इसके बाद उनको इत्र से स्नान करवाया जाता है। भांग के जल से स्नान करवाया जाता है। भस्म के जल से स्नान करवाया जाता है। चावल के जल से उनको स्नान कराया जाता है। गुलाब जल से उनको स्नान कराया जाता है और अन्य औषधियों से भी उनको स्नान कराया जाता है। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान करवाने के बाद में उनको चंदन चढ़ाया जाता है। भोले बाबा को सफेद चंदन या पीला चंदन चढ़ाया जाता है। लाल चंदन भी आप अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद भोले बाबा को अक्षत यानी चावल चढ़ाएं। अक्षत हमें हमेशा भोले बाबा को जब आप चढ़ाते हैं तो उनको गीले करके ही चढ़ाना चाहिए। उसके बाद भोले बाबा को बिल्व पत्र चढ़ाना चाहिए। भोले बाबा को जो बिल्व पत्र चढ़ाते हैं वो खंडित नहीं होना चाहिए। अच्छिद्रे कोमलस्थ था यानी बिना छेद वाले कोमल कोमल बिल्व पत्र भगवान भोले बाबा के ऊपर उल्टे चढ़ाना चाहिए। उसके बाद भगवान भोलेनाथ को पुष्प अर्पित किए जाते हैं। वैसे तो भोले बाबा को अकव्य के पुष्प यानी आंकड़े के पुष्प सबसे अधिक प्रिय होते हैं। इसके अलावा कनेर के जो पुष्प होते हैं वो भी भोले बाबा को अत्यधिक प्रिय होते हैं। धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि एक कनेर का पुष्प यदि आप भोले बाबा को अर्पित करेंगे तो आपको 100 बिल्व पत्र चढ़ाने का फल प्राप्त हो जाएगा। और उसके बाद भगवान भोलेनाथ को शमी पत्र अर्पित किए जाते हैं। उनको भस्म चढ़ाई जाती है, भांग चढ़ाई जाती है, इत्र चढ़ाया जाता है, सफेद वस्त्र जनेऊ जोड़ा भी उनको अर्पित किया जाता है। उसके बाद भोले बाबा को आप जो है अकव्य के पुष्प, धतूरा इत्यादि वस्तु अर्पित करें और उसके बाद उनको धूप और दीप दिखाएं। इसके पश्चात भोले बाबा को नैवेद्यम यानी भोग चढ़ाएं। फल का नैवेद्यम, दूध से बनी मिठाई उनको अर्पित की जाती है और उसके पश्चात उनको लौंग, इलायची या पान का बीड़ा भी अर्पित करना चाहिए तथा भगवान भोलेनाथ के सामने ऋतु फल, केला, सेव फल या जो भी फल उपलब्ध होते हैं वो उनको अर्पित करना चाहिए तथा भोले बाबा के सामने अखंड श्रीफल यानी नारियल चढ़ाया जाता है। लेकिन ध्यान रखें, कभी भी नारियल भोलेनाथ के सामने फोड़ना नहीं चाहिए। पूरा का पूरा श्रीफल उनके सामने अर्पित कर देना चाहिए। दक्षिणा उनको अर्पित करें। उसके बाद में भोले बाबा की आरती करें, पूजा करें और उसके बाद जो भोजन आपने तैयार किया है यानी आपका यदि व्रत है तो आपको शुद्ध और सात्विक भोजन तैयार करना चाहिए और उस भोजन का भोग बिल्व पत्र रख करके भोलेनाथ को पहले अर्पित करना चाहिए। उसके बाद प्रसाद रूप में स्वयं आप ग्रहण करें। इस प्रकार से यदि आप भगवान भोले बाबा की पूजा अर्चना करेंगे तो निश्चय ही आपको मनचाहा फल प्राप्त हो सकेगा। इसी के साथ यदि आप श्रावण सोमवार के निमित्त या फिर आप श्रावण के महीने में कोई भी पूजा अनुष्ठान जैसे महामृत्युंजय मंत्र का जाप, रुद्राभिषेक या कोई भी अनुष्ठान हमारे माध्यम से करवाना चाहते हैं तो आप पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, अकाउंट नंबर के माध्यम से या फिर अन्य किसी भी माध्यम से नगद राशि हमें पहुंचा करके श्रावण माह का अनुष्ठान पूजन हमारे माध्यम से संपन्न करवा सकते हैं और श्रावण महीने का पूरा पूरा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
तो भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।